हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर आपका मोशन कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स वाला पार्ट हम पहले कंप्लीट करेंगे और फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आगे केमिस्ट्री एंड देन बायो के पार्ट्स कंप्लीट होंगे। फ़िलहाल अभी मैं फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। तो फिजिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो है मोशन। मोशन क्या है, मोशन कितने टाइप का होता है, मोशन के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उन सब चीज़ों को आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए, तो ये देखिए मोशन के डेफिनेशन क्या है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पोजीशन विथ टाइम मीन्स समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ही मोशन कहलाता है। मोशन मीन्स होता है गति। गति क्या कहलाता है कि समय के साथ अगर परिवर्तन होता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो वही क्या है, मोशन होता है। मोशन दो टाइप का होता है जो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, कोई बताने की बात नहीं है। ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर डिस्टेंस कवर की जाए, जैसे कि पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर टाइम डिस्टेंस कवर किया गया, फिर अगले 2 घंटे में भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया गया, नेक्स्ट 2 आवर में भी 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया गया, मीन्स 2-2 किलोमीटर हर एक आवर में कवर किया जा रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर पहले घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 4 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर, इस तरह से डिस्टेंस कवर की जाती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कौन सी टाइप के मोशन में कहलाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। तो डेफिनेशन से इसकी नोट कर लीजिए। इसके टाइप्स के वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट कार ट्रेवलिंग 2 किलोमीटर इन 2 मिनट, 2 किलोमीटर इन नेक्स्ट 2 मिनट। ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, द ऑब्जेक्ट कवर unequal distances in equal interval of time such that car moving in a crowded street, एक टेढ़ी मेढ़ी गली में जा रही है गाड़ी, तो कभी ब्रेक लगाना पड़ेगा, कभी तेज चलाना होगा, कभी ब्रेक लगाना होगा, इस तरह से कंट्रोल में रख करके गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा। ठीक, अब जो इसको कंप्लीट करने के लिए है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो मोशन 2 बेसिस पे होता है। मोशन एक पहली चीज़ तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता है, दूसरी चीज़ सर्कुलर पथ के अकॉर्डिंग में मोशन होता है। ओके, तो इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके थोड़ा पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्ड बाई ए बॉडी इज इट्स डिस्टेंस मीन्स अगर हम जितनी भी बॉडी चली है, जैसे कि यहाँ देखिए ये जो लाइन है ऊपर, ये लाइन मोशन से आ रही है, गई यूनिफॉर्म के पास, यूनिफॉर्म में आने के बाद आई नॉन यूनिफॉर्म के पास, नॉन यूनिफॉर्म के बाद फिर आई यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पास पहुँच गई। तो इस लाइन को हम कर्व कहेंगे। लेकिन अगर हम सीधे मोशन से ये थोड़ा जो नॉर्थ या दूसरे साइड राइट साइड जा करके और फिर वो मुड़ रही है, तो उसे ना मोड़ करके हम सीधा अगर इस टाइप से आएँ और सीधा यहाँ पहुँच जाएँ, तो ये स्ट्रेट लाइन वाली मोशन कहलाएगी। मीन्स हमें यहाँ से देखिए, मैं जेडस कर रहा हूँ तो आपको बिंदी भी दिख रही होगी, तो इस प्लेस से सीधा अगर मूव कर जाए तो वह स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन कहलाएगा। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस ये होता है कि जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पथ जितना भी डिस्टेंस कवर किया होता है, जैसे यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से फिर यहाँ आए, तो ये एक्चुअल पथ की लंबाई है। इसका मतलब यह एक डिस्टेंस है। और अगर हम जैसे कि ये यहाँ से हम सीधे एक सीधा वाला रास्ता, हम थोड़ा जा करके फिर यहाँ मुड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हम यहाँ सीधा वाला रास्ता अपनाएंगे तो दूसरे टाइप का डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इस बेसिस पे देखें तो जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। अब क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, तो आया इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है। ठीक, कोई भी क्वांटिटी जिसे हम लिख सकते हैं वही क्वांटिटी है। कुछ भी अगर कर सकते हैं तो वह क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें, ठीक,
क्वांटिटी मतलब किसका मैग्नीट्यूड होगा। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक, ऐसी वैल्यू जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, कि नाप सकते हैं, जिनकी एक यूनिट होती है। यूनिट तो सबकी होगी नहीं, ठीक, जिनकी एक यूनिट होती है वही क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटी में जो क्वांटिटी होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है स्केलर क्वांटिटी और एक चीज़ होती है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियाँ, ओके। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। क्वांटिटीज विच नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे कि हो गया 5 किलोमीटर, अगर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ जाए या 5 किलोमीटर साउथ जाए या 5 किलोमीटर स्ट्रेट चला जाए, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रहेगा 5 किलोमीटर ही, ठीक। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। तो ऐसी क्वांटिटी जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में बोला हूँ कि क्वांटिटीज़ हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन their direction, it depend on only magnitude, or we can say that this is dependent, it has only magnitude and do not have direction is known as scalar quantity. And in case of vector quantity, when we have this direction and magnitude both, then quantity is known as vector quantity. अब अगर हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो होने को तो सब में होता है, होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़े, ओके, क्वांटिटीज़ हुज आर और दोज आर अफेक्टेड बाय डायरेक्शन, ओके, इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जैसे देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ गई, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर है, ठीक। अब ये 2 किलोमीटर, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, इस लाइन की, मैं इसे इमेज को छोटा कर देता हूँ तो आप इसे समझिएगा। तो ये यहाँ गई, इसके बाद अब इधर नीचे आ रही है, देखिए अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है और फिर नीचे आई 4 किलोमीटर, तो 4 3 7 किलोमीटर हो गई। तो अगर हम 7 इसे ऐड करेंगे तो 7 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर ये सीधा हो जाएगी तब भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ सीधे, यहाँ जो मैं वीडियो के लास्ट में पहुँचा रहा हूँ, तो देखिए इस प्लेस से जहाँ भी लिखा हुआ है ये मोशन, इससे हमें एकदम तिरछा आना पड़ेगा और बन जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन आपकी बनेगी, अभी बनी नहीं है, बनेगी, वो अप्रॉक्स हाइपोटेनस की तरह हो जाएगी, हाइपोटेनस होगी ही। अब इसीलिए मैं 3 और 4 माना हूँ, जिससे आप समझ सकें। जैसे इसको मैं 3 माना था अभी और इसको मैं 4 लिया हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आपकी हाइपोटेनस आई है ये वो हो जाएगी 5, ओके। अब जब 5 हो जाएगी तो देखिए ये 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है, 4 3 7 होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली जो 4 3 7 हुआ ये डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो गई। अब अभी तो हमें नहीं पता चला कि ये स्केलर है या फिर वेक्टर है, ठीक। और हम क्या करते हैं, इस लाइन को जो यहाँ तक बढ़ी इसके बाद मुड़ी है, हम सपोज करते हैं कि आगे नहीं मुड़ी हुई है, आगे निकल गई, तो यहाँ से 3 है, 3 से आगे 4 7 हो गई, 7 हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पहुँच गए, जहाँ मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गई। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी 7 हो गई। अब देखिए यहाँ इफेक्ट किस में पड़ा, डिस्टेंस में, डिस्टेंस 7 थी तो 7 ही है, और यार डिस्प्लेसमेंट 5 थी 7 हो गई, तो इफेक्ट किस में पड़ा, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में, डायरेक्शन चेंज होने का, डायरेक्शन चेंज होने का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा डिस्प्लेसमेंट में। मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही ये जो फ़ोटो है मैं इसे आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा,
तो इससे आप इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे कि स्पीड क्या है और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग आप सुने होंगे कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, तो मोशन के 3 इक्वेशन इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही होते हैं, ठीक। तो आगे हम इसे कंप्लीट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, और एवरेज वेलोसिटी, साथ में एवरेज स्पीड क्या है, इन सब के बारे में। और इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो तीनों इक्वेशन को कहते हैं v इक्वल यू प्लस ए टी और s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन है। तीनों इक्वेशंस को हम अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इन पूरी चीज़ों को कंप्लीट किए रहेंगे, तो इन्हें लिखिए रहिएगा, जहाँ भी डाउट्स होंगे वहाँ आप क्लियर करिएगा। और तो कल लाइव क्लास के जब लाइव क्लास होगी आपके फर्स्ट पीरियड अप्रॉक्स 11 o'clock के आसपास, तो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको पहले पूछूंगा और साथ ही ये पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। थैंक यू।